साथियों, एक कहावत है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ये बात क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जैसे देखे होंगे कि बीजेपी सरकार कभी कृषि कानून ले आता है, काला कानून, कभी आईपीसी अमेंडमेंट बिल ले आता है, तो कभी सीए, कभी एनआरसी के नाम पर लोगों को मारवाने का काम करता रहता है। एंड में मतलब फ़िलहाल की बात मैं कर रहा हूँ, जो 12 तारीख को जो नोटिफिकेशन केंद्र की तरफ से जारी किया गया था, उसमें कहा गया कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो बार एसोसिएशन को खुद सेंट्रल यानी कि बीजेपी सरकार उस पर भी नियंत्रण रखना चाहती है। ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है। लेकिन दोस्तों, वकील पेशे से वकील लोग, जो लॉयर एडवोकेट्स लोग होते हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने एक बार फिर से देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 12 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच वो बिल फाइनलाइज होने वाला था, लेकिन उससे पहले बीजेपी सरकार को डर सताने लगा है कि हमने सांप के बिल में हाथ डाल दिया, या समझ लीजिए मधुमक्खी के चाक पे हाथ डाल दिया या ढेला मार दिया। तो लॉयर्स लोगों के जो जितने भी एसोसिएशन से भारत के कोने कोने में प्रोटेस्ट देखने को मिला है, यहाँ तक कि सारे काम पर से स्ट्राइक कर दिए गए हैं और इस बिल को रद्द करने की मांग चारों तरफ देख के नरेंद्र मोदी सरकार ने फ़िलहाल उस कानून को रद्द करने की बात कही है, जिसे लेकर जो हमारे वकालत करने वाले जो लॉयर्स के बीच में एक जश्न का माहौल है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार जो लोगों के हित में, जनता के हित में काम नहीं कर सकती, काम करता ही नहीं है। ये लोगों की रोजी रोटी, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है। हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है। पेट्रोल डीजल की जो हाई प्राइसेस हैं, लोगों के हाथ में काम नहीं है। तो इन सब चीज़ों से मुद्दा को घुमाने फिराने के लिए लोगों का ध्यान को हमेशा भटकाने की काम किए हैं। आप जाकर एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है, वो है वकालत या लॉयर्स या एडवोकेट, कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों के आगे झुक गया मोदी सरकार। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक प्रोटेस्ट करने वाले, जितने भी किसान हो, मज़दूर हो, स्टूडेंट हो, जो नौकरी के तलाश में जो दर बटर भटकने वाले हमारे युवा हो, इस चीज़ से हमें सीख लेनी चाहिए। सीखने की आवश्यकता है कि इस मोदी गवर्नमेंट को झुकाने के लिए आपको और हमें, हर यूनिट को एकजुटता होने की आवश्यकता है दोस्तों। इसीलिए इंडिविजुअली अलग अलग प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन बीजेपी गवर्नमेंट के एक जो सॉफ्ट नस है, वो एडवोकेट्स के हाथ लग चुका है। इसीलिए आप लोगों से मेरा विनती है, मेरा अपील है कि अलग अलग प्रोटेस्ट ना करें। जितने भी संगठन हैं, जितने भी किसान यूनियन हैं और जो लोगों को मांग को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ धरना देते हैं, उन सब से मेरा अपील है कि आप लोग एक साथ आ जाए, तब जाकर ये बीजेपी मानेंगे, नहीं तो मानने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा एडवोकेट्स के आगे झुक गया मोदी सरकार, इसी तरीके से इन लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। नहीं तो ये मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, ये एक के बाद एक साजिश रचते रहेंगे। इतना आपसे मेरा विनती है, मेरा निवेदन है। अभी तक जिन जिन इलाकों में, जिन जिन स्टेट में जो वकीलों ने प्रदर्शन नहीं किया, धरना नहीं दिए, स्ट्राइक में नहीं उतरे, उन लोगों को स्ट्राइक करना ज़रूरी है। क्योंकि लॉयर्स लोग अगर पीछे पड़ जाएंगे तो हर एक इंस्टीट्यूशन पर हावी होने का काम इससे पहले भी कर चुके हैं, अब आगे चलकर भी करेंगे। इतना मेरा कहना है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।